हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर्स। यस, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जैसे कि फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब हमारा हो गया था। ठीक है, अभी जो रूल्स हम लेने वाले हैं, आगे का टॉपिक ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर सुना आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, यानी आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, पोल, ये सब क्या होता है। क्लियर? चलो, अभी ये जो रूल्स है, ईच एंड एवरी रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट विल बी आस्क फॉर 3 मार्क्स। अगर 3 मार्क के लागे तो तीनों के तीनों रूल लिखने हैं, विथ आपको उसकी डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये जो वीडियो है स्टार्ट से एंडिंग तक जरूर देखना है। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, अगर इनके सबको अभी भी कंफ्यूज है तो देखो मैं रूल में फर्स्ट रूल में ड्रॉ कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिरर सरफेस होता है बाहर की तरफ, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारे यहाँ पे इंसिडेंट रे। यहाँ पे मैंने लिखा सी, एफ और पी। आई होप अभी ये सी, एफ, पी आपको समझ में आ गया होगा। ये इंसिडेंट रे, इसलिए मैंने एरो ऐसे दिखा है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा रूल क्या है, हमें पता है इंसिडेंट रे किसको पैरेलल होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को। क्लियर? तो देखो, इफ या हम ऐसे या हम ऐसे बोलेंगे, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, देन रिफ्लेक्टेड रे इज, या हम ऐसे बोलेंगे, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, क्या बोलेंगे यहाँ पे, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होते समय ये एफ पॉइंट यानी कि प्रिंसिपल फोकस में से ही पास होगा। लुक एट हियर, देखो ये एरो, दिस इज अवर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो तो फर्स्ट रूल क्या होगा, इस हिसाब से पहले तो यहाँ पे पैरेलल हो रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे इज, किसको पैरेलल है, इज पैरेलल टू किसे पैरेलल है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, देन यह हमेशा इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, तो किस में से पास होगा, देन द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। आपके बुक में अलग से भी दी होगी, थोड़ा जो वर्ड है इस तरफ शफल होंगे, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है हमें कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है और हमारा रिफ्लेक्टर रे किस में से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रहा है। ये हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमारे आने चाहिए। इज दैट क्लियर? ये हमारा था रूल फर्स्ट, जो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अभी सेकेंड रूल एज इट वैसे के वैसे है, पर थोड़ा सा यानी कि शफल करने पड़ेंगे। यानी क्या करना है, देखो वही हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड रूल, ये सब रूल आपके बुक में लिख के दिए तो आपने वहाँ से भी लिखा तो भी चलेगा, पर पहले यहाँ पे क्या करना है, अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं। ठीक है, चलो रूल सेकेंड, फिर से सेम वही डायग्राम, कॉन्केव मिरर की हमें निकालनी है। उसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस पी, दिस इज और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी यहाँ पे क्या दिया है, देखो रूल सेकंड क्या है, रूल सेकंड ये है, अगर इफ इंसिडेंट रे अभी किस में से पास होगा, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस देन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो इंसिडेंट रे क्या होता है यहाँ पे, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे किससे पैरेलल होगा, तो वो पैरेलल होगा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड रूल क्या होगा, देखो तो सेकेंड रूल यही होगा, इफ, या ऐसे लिखेंगे, इफ द इंसिडेंट रे passes through the principal focus then the reflected ray parallel to principal axis। ठीक है, चलो look at here, if incident ray is passes through the
passes through the principal focus, then the reflected ray. अभी यहाँ पे क्या आएगा देखो, बाद में क्या आता है, इंसिडेंट को स्ट्राइक होके रिफ्लेक्टेड रे आता है, ठीक है. देन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू, then the reflected ray is parallel to किसे पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इज passes through the, अगर यहाँ पे क्या, if the incident ray passes through the principal focus then the reflected ray is parallel to principal axis. क्लियर, लुक एट हियर. अभी यहाँ पे सॉरी डायग्राम में भी हमें दिखाना है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, ऊपर भी देख सकते हैं. देखो अभी यहाँ पे जो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे यहाँ से पास हो रहा है, थोड़ा इधर हो गया है, अभी मेरे पास स्केल नहीं, पर जब आप स्केल लोगे तो प्रॉपर आनी चाहिए हमें. ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है. ये अभी यहाँ पे स्ट्राइक होके यानी इसमें से पास हुआ है, अभी ये ऐसे जा रहा है, ठीक है. तो अभी ये रिफ्लेक्टेड रे किससे पैरेलल होगा, रिफ्लेक्टेड रे ये किससे पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को. क्लियर, सिर्फ डायग्राम अंडरस्टैंड करनी है, यहाँ से और इसे पैरेलल है. क्लियर स्टूडेंट, चलो अभी रूल थर्ड देखते हैं. थर्ड रूल में क्या दिया है, और 3 मार्क के लिए आपको आते हैं स्टूडेंट फिक्स. एक तो 3 मार्क के लिए तीनों पूछेंगे, या अगर 1 मार्क के लिए आते हैं तो कौन सा भी एक रूल पूछेंगे आपको, फर्स्ट रूल, सेकेंड या थर्ड रूल. चलो अभी रूल थर्ड क्या है हमारा, थर्ड रूल. अभी थर्ड रूल में यहाँ पे दिया क्या है, अगर इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी अगर हमारे जो इंसिडेंट रे यानी समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से जो रे जाते वो होते हैं हमारे इंसिडेंट रे, ठीक है. और जो इमेज हमें दिखती है, यानी जो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखता है वो होती है हमारी इमेज. वो कैसे दिखती है, और वहाँ से जो रेज आते हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, ठीक है. कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. देखो तो जैसे हम यहाँ पे C, F और ये P निकाला, और ये हमारा यहाँ पे हो गया मिरर. चलो P फॉर पोल. देखो भाई यहाँ पे क्या दिया है, अगर इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट्स रिफ्लेक्टेड बैक सेम पाथ. अगर हमारी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा है, देखो मैं एरो ऐसे दिखाती हूँ, एरो यानी क्या हो गया हमारा इंसिडेंट रे. अगर यानी हमारे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, तो यहाँ पे जो बैक जाएगा यानी हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो सेम पाथ में यहाँ पे क्या होगा, बैक जाएगा. इसलिए मैं यहाँ पे लिख ली हूँ रिफ्लेक्टेड रे. एरो दिख रहा है आपको स्टूडेंट, सेम यही हमारा थर्ड रूल है. देखो कैसे लिखेंगे, इफ इंसिडेंट रे is passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर. आई होप अभी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया होगा, या इनकेस अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो जो वीडियो है यानी कि प्रीवियस वाला वीडियो वो देख लीजिए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कि आपका ये क्लियर हो जाएगा. क्यों स्टार में इतना बता रही हूँ, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे तब हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. देखो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा, स्फीयर का जो सेंटर होता है. इफ द इंसिडेंट रे इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे बैक टू द सेम पाथ. ऐसे लिखते हैं हम, देन रिफ्लेक्टेड रे passes through the, या then reflected ray is go back, या हम ऐसे लिखेंगे then reflected ray is back to same path. ठीक है, क्या है, if the incident ray is passes through the center of curvature then reflected ray is बैक टू द सेम पाथ. जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे बैक होता है
पास होगा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, पर मैं जानबूझ के यहाँ पे बैक लिखा है क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टेड रे बैक होता है। देन रिफ्लेक्टेड रे इज बैक टू द सेम पाथ। लुक एट हियर, क्लियर। तो ये था हमारा रूल 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों रूल। फर्स्ट रूल में क्या दिया है, जो फर्स्ट रूल है उसके वाइस वर्सा है हमारा सेकेंड रूल, और थर्ड रूल तो बिल्कुल इजी है, जिसमें से पास होता है उसमें से ये बैक होता है। तो तीनों के डायग्राम आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे उसका रूल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रुकने वाले। आज का वीडियो कैसे लगा ये प्लीज़ हमें कमेंट या लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।